इसमें एक चीज जो दर्शाई गई, इन्होंने अपने आप को लेबर क्लास कहा है। वो कार्य कोई भी करें, मगर विचार और अपने अंदर की चीज है वो अपनी अलग है। वो असली ऊर्जा है। सो हमारे ये जो बाहर का काम है वो बाहरी काम है, वो मेरा जीविका के लिए काम है, और मेरे भीतर की ऊर्जा कुछ और है। इसी के साथ मैं एक बात जोड़ करना चाहता हूँ। जैसे अभी कहा गया था कि शिक्षा प्रणाली सिर्फ जीविका के लिए कही गई, और यहाँ भारतीय संस्कृति में या राजनीति के अंदर एक बात बहुत कही है, ये इंडस्ट्री से है, पैसे वाला है, बहुत उनके अगेंस्ट बोला जाता है। और गरीब होना अभिशाप नहीं, उसे वरदान माना जाए। गरीब है यार, इसको इसके लिए ये करें। अरे गरीब होने की कमजोरी है या उसको मतलब वरदान है? और जिसने अपने जीवन के अंदर कुछ पाया है उसे गाली दे रहे हैं। अरे उसी की वजह से सब चल रहा है। अगर किसी को बस फ्री मिल रही है ना, तो वो उनकी कमाई से मिल रही है। और हमारे ये राजनेता और कुछ सामाजिक ऐसे संस्थान करते हैं। और इसके साथ में एक जो बात कहना चाहता हूँ, ये पूरे जगत में मानव जगत को बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं जीविका के लिए काम करता हूँ। कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दे जिसने वो काम अपने लिए किया हो। इन्होंने जो भी लेबर करते हैं वो अपने लिए करते हैं किसी को, या क्या चीज एसी किसने बनाया? अपने लिए बनाया। गाड़ी किसने बनाई? कपड़ा किसने बनाया? जूता किसने बनाया? सब ने बनाया है, मगर उसके इस्तेमाल के लिए जगत के इस्तेमाल, जगत के कोई ऐसी चीज कोई मानव कर ही नहीं सकता जो उसके व्यक्तिगत होता है। मगर ये भ्रम कितना अच्छा है, भ्रमित होना अच्छा है कि वो व्यक्तिगत समझ के समाज का काम करता है। जिसने इंडस्ट्री लगाई है उससे वो पैसा कमाने की भूख ना हो तो इतनी इंडस्ट्री लग नहीं। और इंडस्ट्री में काम कौन करता है? समाज काम करता है, समाज के लोग। सबको जीविका मिलती है। कौन सा ऐसा किसान है जिसने आज खेती करी और अपने घर तो खाने को नहीं मिला, दूसरे के लिए किया? और ये किसान गरीब क्यों है? उसकी अपनी कमजोरी है। किसान को गरीब होना ही चाहिए, उसको किसी प्रकार की कोई सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि उसकी विचारधारा गरीब है। कितना बड़ा अभिशाप कर लिया उसने जो अपने वरदान में सुखा था। हर किसान को मालूम है मुझे क्या काटना है। उसे धान काटना है तो धान बोता है, फल काटना है तो फल बोता है, सेब काटना है तो सेब का बीज बोता है। इतना ज्ञानी होके अज्ञान बन रहा है। जीवन के अंदर वो गलत बोल रहा है। काटता तो उसने जीवन के अंदर है ना। तो अमीरी काट, अमीरी बन। जीवन के अंदर जो बोता है वही काटना पड़ता है। तो जो काटना चाहता वो क्यों नहीं बो रहा? एक इंडस्ट्री ने जो काटना चाहा था, उसने पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए वो सारी बातें कही। तो ये कितनी बड़ी बात है कि तू बोता वही है, जो बोया गया वही काटना है। और दूसरी दिशा क्या है? दीवार के अंदर दूसरी दिशा बताई, जो काटना चाहता वो क्यों नहीं बोल रहा? तो अमीर होना चाहता है तो अमीरी के जो ऊर्जा है वो ऊर्जावान क्यों नहीं? सो दीदेवार कई बार कहता है किसी गरीब की मदद करना, अगर कोई पाप है तो किसी गरीब की मदद करना है। अगर पुण्य है तो उस गरीब की, उसको, उसकी भीतर की ऊर्जा को उजागर करना पुण्य है। तो वो स्वयं काबिल है, स्वयं का स्वामी बनाना है। श्याम दीदेवार के अंदर स्वयं का स्वामी। यहाँ पर कई बार मेरे को बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। तो राजनेताओं में भी गया, जैसे RSS में भी जाता हूँ, विश्व हिंदू, मैं सभी जगह धार्मिक स्थान में भी जाता हूँ। तो उन्हीं की स्टेज पे उन्हीं के बात करता हूँ, तो वो कह रहे हैं नई दिशा है। तो एक नई दिशा में कल हर इतवार को एक नया आर्टिकल भेजता हूँ। कल भी एक नई दिशा का आर्टिकल आप सबके पास पहुँचेगा।
उसमें शायद आपको लगेगा इन दीदेवार में अहंकार आ गया है। अहंकार को अभिमान बोलते हैं। और अपनी ऊर्जा वही उजागर कर सके जिसने स्वाभिमान करा है। तो गिरजा दीदेवार के यहाँ स्वाभिमान को उजागर करने की बात की जाती है। तो हो सकता है किसी के लिए वो अभिमान समझ आ रहा है, मगर ये स्वाभिमान की बात है। आज तक जितनी भी बातें कही हैं स्वाभिमान के माध्यम से। अहंकार और स्वाभिमान बहुत बारीकी लाइन होती है। अभिमान और स्वाभिमान। अहंकार तो पहला शब्द है कि अहंकार मेरा आकार है। अहंकार मेरा वो अहंकार वो वाला नहीं। अहंकार मतलब मैं हूं, ये अहंकार है। गुरमुखी के गुरबाणी के अंदर भी होमे बोला गया है, हूं मैं। जब तक मैं होमे हमने उसको अहंकार के अंदर लिया, वो उन्होंने भी कहा हूं मैं, होमे उसको शब्द को बोला गया है कि मैं हूं तभी तो सब कुछ है। तो यहाँ मैं की पहचान की जाती है। तो जो कल का आर्टिकल होगा वो शायद अभी तक के सभी वैज्ञानिकों और सभी शास्त्रों को एक चुनौती के रूप में, मैंने तो एक अपना विचारधारा दी है, पर उसे लोग अधिकतर चुनौती ही समझते हैं कि पृथ्वी का संबंध, हमारा मानव जगत का पृथ्वी से संबंध है। सो हम पृथ्वी निवासी हैं। पृथ्वी में जो है सभी विचारधारा हैं, और पृथ्वी का सीधा संबंध सूरज से है, इसलिए हमें ताप मिलता है। और किसी ग्रह से है, बड़ा आंशिक रूप से होगा, मगर मानव के अंदर उसका बहुत बड़ा भाग है वो सूरज का है। और सूरज और धरती का जो आज तक विज्ञान ने या धर्मशास्त्रों ने जो उसकी व्याख्या करी है, उसकी एक नई दिशा कल आपको ज्ञान मिलेगी। और मैं जब भी कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, पिछले 6 महीने से लिखता तो 15 साल से हूँ, तो पहले मैं AI को डाल देता हूँ और AI मुझे सर्च करता है कि ये इससे पहले किसी ने नहीं कही, यू आर द लेटेस्ट पर्सन। और ये मानव जगत के लिए एक नई चीज़ होगी। तो उस आधार पे जितने भी AI हैं सभी अपने अपने विचारधारा पर सभी ने ये कहा है। तो कल धरती ग्रह विषय से आपको एक नई दिशा मिलेगी। और मैं सिर्फ आज प्रोग्राम था तो कल संडे है, तो मैंने इसलिए आपको सूचित किया है। बाकी मैं हमारे एक मित्र जो पुराने हैं, 3 मित्र यहाँ पे बैठे हैं ऐसे, जो मेरे सबसे पुराने मित्र जो 73 से मेरे मित्र हैं, सुरेश जी बैठे हैं। और उसके बाद 77 के बाद हमारे एक मित्र प्रकाश जी हैं। और फिर 80 के अंदर एक मित्र है विनोदपाल जी। इनके साथ इतने साल का संबंध है। युवा थे, सभी विचारधाराओं से करते हैं, मगर एक कॉमन बात है कि हम सब प्रिंटिंग लाइन से थे। इस वजह से हमारा प्रिंटर हैं हम बेसिकली बुनियादी तौर पर, तो इसलिए संपर्क रहा। मैं पेंटिंग लाइन से आया हूँ। हाँ, आप पेंटिंग हैं। पेंटिंग से मिलता जुलता है। तो मैं उन दोनों में से निवेदन करता जाता हूँ, कोई अपने विचार रखना चाहे। मैं क्या प्रकाश जी से, प्रकाश जी अपने विचारों पर प्रकाश डालेंगे। प्रकाश मैं सबसे अलग हो गई गुरुजी। बहुत कह रहे गुरुजी मैं सबसे अलग हो गई। अलग ही तो सबसे बड़ी बात, अलग ही तो चाहिए। अब भी अलग ही है। मोदी जी अलग ही तो है। अलग हम मोदी परिवार थे, हैं और रहेंगे। अगला जो विषय आपका ही है, पृथ्वी और सूर्य। अभी तो सूर्य पूजा आपने करी है। अरे नहीं, अभी सूर्य पूजा हुई तो है। सूर्य तो आधार है। कुछ उस टाइम में जीवन विचार आया ये नहीं। जीवन जगत का आधार ही सूर्य है। आप सब महानुभाव को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और क्योंकि जीवन है और इस जीवन में हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आते ही रहते हैं, किसी न किसी वजह से ही आते हैं। हमारा और दीदेवार जी का संबंध बहुत पुराना है। आए तो प्रिंटिंग से अटैच थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके साथ भी हूँ, विचारधारा मिलती गई, आगे बढ़ते गए। अब यूँ तो जो समाज सेवा की जो बातें होती हैं, हम लोग मैं खासकर एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मैं दिल्ली प्रिंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा। और उसमें रहते हुए हमने
बहुत से सामाजिक कार्य करते थे एसोसिएशन बेस पर। पर्सनल लेवल में हम कंट्रीब्यूशन करते थे सब मिलकर। और उसके बाद ये है कि भाई आज भी उस संस्था के द्वारा हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, जिसमें स्कूलों में जो गरीब स्कूल होते हैं उनमें वहाँ करते हैं जो भी हमारे से अच्छा हो सकता है उनमें स्कूल में पेंसिल, बुक्स और बहुत सी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अनाथ आश्रम है कुछ, वहाँ हम लोग खाना एक लंच का अरेंजमेंट करवाते हैं खाना कपड़ा हो उस समय जो भी होता है। और इन चीज़ों में रहते हुए मेरे को तो बहुत ज्ञान ये हुआ कि समाज के साथ जुड़े रहने से और कुछ सेवा अपनी ज़िंदगी का कम से कम, जो मैं समझता हूँ 10% जो आपका इनकम है उसका 10% तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहिए कहीं। बहुत बढ़िया। और उस बात को सोचते हुए हम लोग ऐसा करते हैं। और बाकी दीदेवाल जी के विचारों से बहुत सहमति रहती है हमारी। इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ता हूँ, समर्थन करता हूँ और बहुत से अपने आगे लोगों को भी भेजता हूँ। और ये सब हम लोगों के लिए एक वरदान है कि हम में से कोई निकल के एक इतनी बड़ी हस्ती बन गया है दीदेवाल जी, जो अब हमारे हिसाब से तो हस्ती ही है, क्योंकि समाज में जाके बड़ी बड़ी जगहों पर जाके अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस में जाके बहुत कुछ सिखाना बोलना पड़ता है और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने पड़ते हैं जो आप करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस अभी इतना ही है कि हम मानव सेवा के लिए हम कंट्रीब्यूशन करते हैं जो हम लोग से इकट्ठे मिलके बनता है। हमारे तो दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई आज वहाँ जाना है और ऐसी जगह वो काम करना है, हम लोग उसमें सब मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार यही हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू।